मैं सोचते रहता हूँ कि मैं इतना सब कुछ करके पढ़ लिख के क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो मन क्या कहता है बताओ, इतना सब कुछ करने के बाद अगर कोई बढ़िया की नौकरी मिली होती तुझे और ये सब करना होता तो तू क्या यही बोलते रहता, और तू बोलता भी तो क्या होता। तो ये समझ ले कि ठाकुर जी ने तेरी सारी बदी बाहर की अपने अंदर ले ली और मैं तेरे साथ में रहूँगा, चाहे सुख पा चाहे दुख पा। एक बात और कहते हैं, चलो फिर आज ही कथा चालू करूँगा, 4 बजने वाली है। एक बार मैं इस बात को रखूँ, वास्तव में 3 लोगों पे हमको बहुत भरोसा रखना चाहिए। एक माँ बाप पे, चाहे वो कितने बुरे सौतेले क्यों ना हो, एक हमारे गुरु पे और एक हमारे भगवान पे, अपने इष्ट पर, भगवान पर भी नहीं, इष्ट पर, जो तुम्हारा इष्ट हो, जिसको तुमने भगवान मान लिया है, उस पर तुम बहुत भरोसा रखना, क्योंकि वो उसके अलावा तुम्हारा कोई नहीं टालेगा। बहुत भरोसा रखना। अब कैसे बोलो, देखो हम लोग कहते हैं ना, आप भगवान, अगर आप उस समय अगर दुख में हमारे साथ होते तो हमारे ऊपर दुख नहीं आता, हमारे ऊपर दुख नहीं आता। गुरु को कहते हैं, गुरु अगर मेरा साथ दिया होता तो मेरे ऊपर दुख नहीं आता। इसके बाद कहते हैं कि माँ बाप मेरे साथ दिए होते तो मेरे ऊपर दुख नहीं आता। कुछ समय के लिए आप मुझे कथावाचक भूल जाइए, गुरु मानिए। क्या मानिए? गुरु मानिए। कल आप लोग कथा सुनने आए यहाँ, आप लोगों के साथ मैं था कि नहीं? यहाँ की सारी समस्याओं को आपने तो नहीं निपटाया ना? जो भी किया गया वो मेरे द्वारा था ना? मैं था कि नहीं आप लोग के साथ में? आप लोग तो छोड़ के चले गए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सारी व्यवस्था कर रहा था कि नहीं? तो मैंने गुरु के कर्तव्य को किया कि नहीं किया? अब भगवान पे आ जाना। कल जब बरसात की शुरुआत हुई, उससे पहले भोलेनाथ आ गए थे, पार्थिव शिवलिंग बनकर आ गई थी। बरसात यहाँ बढ़ रही, जल स्तर बढ़ रहे हैं, तब तक के नहीं, जब पार्थिव शिवलिंग की जब पूजन हुई तब तक के जल वर्षा केवल यहाँ थी, शटर की उस पार थी। और पूजा करते करते मैं वो लोग को मैं कोने पे उस कल ले गया हूँ, चलो वहाँ पूजा करते करके जल स्तर बढ़ते पूरा गद्दा कपड़ा सब भीग गया जल। और धीरे धीरे पहुँचा है, ऐसा नहीं है ना 1 घंटे के बाद पहुँचा है यहाँ से, लेकिन भीग गए हम लोग। इसके बाद शाम की स्थिति देख लीजिए, आप लोग तो फिर चले गए। हम लोग महाराज 3 बजे आएंगे करके 4 बजे आते हैं, आप लोग लगभग चले गए। इसके बाद भी भगवान यही थे ना? इसके बाद भी जब कथा सुनने आए हम तो भी भगवान यही थे। इसके बाद भी 7 बजे के बाद प्रसाद लेके तुम लोग घर चले गए, फिर भी भगवान यहाँ थे ना? तो ये तो तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहते हैं, तुम ही दिन भर भाग रहे हो तो ये क्या कर सकते हैं? तो ये भगवान हो गए, पहला गुरु हो गया, दूसरा भगवान हो गया। अब माता पिता के बारे में सोचो। यहाँ बहुत बहुएं आती हैं मंदिर में, मैं उनको देखता हूँ कि कैसे आ रही हो आजकल, आप बहुत रोज आ रही हो। आप, मेरी सास खंड में आई है महाराज, वो ख़त्म होंगी और वो खटिया बिस्तर पे हैं और स्थिति को मेरे पति देवता ही संभाल रहे हैं। मैं भगवान से मांगने आ रही हूँ कि भगवान करे उनको जल्दी मुक्त कर दें। यहाँ कई बहन बेटी आती हैं शाम को भी कथा सुनने के लिए, भी मैं अब नाम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आती हैं, वो लोग ऐसे बोलते थे कि अब तो उनको मुक्त कर लेते। तो माँ बाप को छोड़ कौन रहा है? हम। कौन छोड़ रहा है? हम। हमारे माँ बाप हमको नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग छोड़ रहे हैं। नहीं तो अब मैं संभालने का वक्त आया है, अब संभालो ना। तो अब शंकर के पास आ रहे हो कि हे काशी विश्वेश्वर नाथ, उठा ले उसको। क्या कर ले उसको? उठा ले उसको। और अब इसके बाद अब खुद की परिस्थिति आ रही है कि अब तो हम ढलेंगे रे, तो अब भक्ति में तुम ढलने आ रहे हो। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, संसार को जैसे पका हुआ फल पसंद नहीं आता ना, भगवान को भी ज़्यादा पके हुए फल पसंद नहीं आते। भगवान को भी ज़्यादा पके हुए फल पसंद नहीं आते। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई बहन, भक्ति हमेशा बचपन से प्रारंभ करें। कच्चा जवानी में भक्ति एकदम सुदृढ़ होकर पक जाएगी, और बुढ़ापा के आते आते तक भगवान तुमको रखेगा नहीं, रखेगा तो इतना तंदुरुस्त रखेगा कि 101 साल में बता दोगे वो दे आम फलाए करके, वहाँ आम फलाए करके। तो ईश्वर, गुरु और भगवान है, 3 पर बहुत भरोसा रखना। संसारिक जीवन में उसी के साथ संबंध निभाना, जैसे ये मेरा सिद्धांत है, मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ कि जो आपका एकदम निभाता है। नहीं तो फिर भैया जगत में हमारे सदगुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं, सुनो तो क्या है,
जगत में दो ही रिश्तेदार, जगत में दो ही रिश्तेदार, एक हमारे ठाकुर जी हैं, एक हमारे ठाकुर जी हैं, दूसरे अलबेली सरकार। जगत में दो ही रिश्तेदार, जगत में दो ही रिश्तेदार। तो जिस पे आपको बहुत आसक्ति है, अपने बच्चे पर हो, बेटी पर हो, उसी को बस बोलिए कि अगर हो सके ना तब ऐसे ऐसे कर दे। अगर मान रही तो अपनी तरफ से बोल के देखिए, नहीं मान रहे ना तो भगवान को बोले, भगवान ने ठाठ भी तेरा, प्राण भी तेरे, ठाठ भी तेरे, अब तू जान कि कहाँ करेगा, कैसे करेगा, जहाँ ले चलेगा वही मैं चलूँगा, और जहाँ नाथ रख देगा मैं वही रहूँगा। बोलने के लिए क्या, हम लोग तो बहुत कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन मालिक से बस एक ही प्रार्थना करनी चाहिए। कभी कभी दुख लगता है संसार से, कहने को रिश्तेदार हम लोग बहुत लोग को, किसी को चाचा बोलते हैं, किसी को मामा बोलते हैं, किसी को फूफा बोलते हैं, किसी को बेटी बोल रहे हैं, किसी को चाची बोल रहे हैं, लेकिन आत्मा हमारी क्या कह रही है? एक बार आत्मा से पूछा है उसने इससे कितनी अपेक्षा रखी, इससे कितनी अपेक्षा रखी, किससे कितनी अपेक्षा रखी? और सबसे अच्छा आपका जो मित्र है वो आपकी आत्मा से बढ़कर कोई मित्र नहीं है। यही बताता है कि तू इसको ऐसा करके बात कर रही थी उस वक्त, उसका तो ध्यान देख रही थी या ध्यान देख रहा था कि ये कैसे कर रहा था। आत्मा एक एक चीज़ देखती है मेरे भाई बहन, हम भी शायद देखना भूल जाते हैं, कोई ऐसा करके बात करते हैं। ये सारे चीज़ों को हम नहीं देख पाते, लेकिन हमारी आत्मा देखते रहती है। ये आत्मा हमको, जब हम अकेले में जाते हैं, जब बात करते हैं कि आज मैंने इस बात के लिए इस बात रखा था, तो तू क्या कहती, चल बता, तो हमारी आत्मा बताती है कि ये तेरे बात कितने % सत्य होंगे और कितने % झूठ हो जाएंगे। और एक इसका परखा हुआ है बात, जो अंतरात्मा हमारा, जो हृदय जिसको हम आत्मा कहते हैं, यही परमात्मा है। ये परमात्मा ही फिर बता देता है कि तेरा कार्य इतना % सफल हो पाया है, इतना % नहीं पाया है, कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तेरे को अंतिम में रिजल्ट ये आत्मा दे देती है। तो मेरे को यही लगता है यहाँ तक कि जगत में दो ही रिश्तेदार, एक हमारे ठाकुर जी, दूसरे अलबेली सरकार। एक हमारे ठाकुर जी, दूसरे जगत में अलबेली